हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक, मतलब लास्ट 10 मंथ की स्पोर्ट न्यूज। स्पोर्ट्स में केवल आज हम दो कैटेगरी कवर करने वाले हैं, पहली है क्रिकेट और दूसरी है टेनिस। क्योंकि मैक्सिमम अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बातें करते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो टेनिस एंड क्रिकेट से फ्रेम किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि संडे को आपका आईबीपीएस का एग्जाम है, इसलिए हम क्रिकेट और टेनिस को पहले खत्म कर लेते हैं, जिससे ये सेशन आपको काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिकेट, टेनिस, चेस, इसके अलावा जो हमारे खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स होते हैं, इसके अलावा पेरिस ओलंपिक हैं, वो सारा का सारा डेटा इस पर्टिकुलर पीडीएफ में है। लेकिन हम यहाँ पे केवल स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्रिकेट एंड टेनिस को डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहो तो पीडीएफ को बाद में डाउनलोड करके पूरा स्पोर्ट का सेगमेंट पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इसमें लास्ट 10 मंथ की स्पोर्ट की सभी न्यूज को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, इनफैक्ट आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी के लिए सेशन यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, मैंने एक मैगजीन लॉन्च की है जिसमें लास्ट 10 मंथ, मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन आपको अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऑलरेडी मैंने लास्ट 10 मंथ की मिलिट्री एक्सरसाइज, लास्ट 10 मंथ की साइंस एंड टेक, लास्ट 10 मंथ की इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। आप उन सभी वीडियो को देख के अपना अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हो और कहीं भी भटकने की आपको अब जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिकेट कैटेगरी। तो क्रिकेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसके अभी ऑक्शन भी चल रहे हैं, आईपीएल। ठीक है, तो अब यहाँ पे 17th एडिशन ऑफ टाटा आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं। टाटा आईपीएल इसलिए है क्योंकि टाटा इसका स्पॉन्सर था। फाइनल मैच अगर देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स एंड सनराइजर हैदराबाद के बीच में खेला गया था। कहां पर? चिदम्बरम स्टेडियम इन चेन्नई, जिसमें विनर था कोलकाता नाइट राइडर एंड सेकेंड नंबर पे कौन था, किसे डिफीट किया था? सनराइजर हैदराबाद को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप। तो पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो पर्पल कैप दिया गया था हर्षल पटेल को, इन्होंने 24 विकेट्स लिए थे। वहीं ऑरेंज कैप दिया गया था विराट कोहली को, जिन्होंने 741 रन बनाने का काम किया था। सुनील नारायण को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया था। वहीं फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद को दिया गया एंड इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जैक फ्रेजर को दिया गया था। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, जिसका हम सभी को इंतजार रहता है। हमने बहुत एकदम उत्साह के साथ इस मैच को देखा था, करेक्ट है? फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था? वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में खेला गया था और ये 9th एडिशन था। टोटल 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। डन। तो हम बात कर रहे हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बारे में जो रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं। यूएसए और वेस्ट इंडीज ने इसको होस्ट किया था, 9th एडिशन था और 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। ना बात करते फाइनल, तो फाइनल इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बीट किया है, मतलब इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम आती है जो इतने सारे मैचेस खेलती है लेकिन किसी भी मैच को नहीं हारती, मतलब विदाउट लूजिंग अ गेम ऑल टूर्नामेंट, किसी भी गेम को नहीं हारा है हमने और हमने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए। ठीक है, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो अफगानिस्तान के हैं एक क्रिकेटर जिनका नाम है फजल हक फारूकी, और साथ ही साथ अर्शदीप सिंह। इन दोनों ने हाईएस्ट विकेट लेने का काम किया है, 17 विकेट्स। वहीं अगर हम बात करते सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, तो अफगानिस्तान के प्लेयर है जिनका नाम है रहमानुल्लाह गुरबाज। इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का काम किया है। सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा आपको देखने को मिलेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह है। और स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, इस कैच को तो कोई नहीं भूला होगा, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव जी ने कैच लिया था जिसके बाद हम जीते थे, तो सूर्य कुमार यादव स्मार्ट कैच ऑफ द मैच दिया गया है।
अब यहाँ पे जो आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 9th एडिशन, इसके बाद रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। डन, इतनी चीजें याद रह जाएंगी, बेसिक सी बातें हैं, इन सभी प्लेयर के नाम आप सुनते रहते हैं तो याद होगा। ठीक है, पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो 2007 में हुआ था। साउथ अफ्रीका ने इसे होस्ट किया था और इंडिया 2007 में जीता था। और 2007 के बाद अब 2024 में इंडिया को जीत हासिल हुई है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपकमिंग वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे हर 2 साल में T20 आईसीसी वर्ल्ड कप होते हैं, 2024 में हुए हैं, अब 2026 में होंगे, सिंपल सी कहानी है। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 मतलब जो 10th एडिशन है वो कहां पर होगा, तो श्रीलंका और इंडिया इसको ज्वाइंटली होस्ट करने वाले हैं मार्च 2026 में। ठीक है, जिसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। डन। चलिए मेंस के बाद आते हैं वीमेंस पे। तो 9th वीमेंस क्रिकेट एशिया कप के बारे में बात करते हैं। तो एशिया कप में वन ऑफ द सक्सेसफुल टीम आपको इंडिया की वीमेंस क्रिकेट टीम देखने को मिलती है, राइट। लेकिन इस बार हम जीते नहीं, कोई बात नहीं, कौन जीता है आइए देखते हैं। तो 9th एडिशन था, 9th एडिशन ऑफ वीमेंस क्रिकेट एशिया कप कहां पर हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। T20 फॉर्मेट में था, जिसमें 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया, नेपाल, यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया एंड थाईलैंड की टीम थी। वीमेंस एशिया कप की शुरुआत 2004 में हुई थी, लेकिन वो ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता था, लेकिन 2012 में हमने इसे T20 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 9th एडिशन है वीमेंस क्रिकेट एशिया कप का। कहां पर हुआ, श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में कहां पर हुआ, आंसर हो जाएगा रंगीरी दामबुल्ला इंटरनेशनल स्टेडियम में ये खेला गया था। और यहाँ पे होस्ट कंट्री ने पहली बार एशिया कप को जीता है। किसने जीता है, श्रीलंका ने जीता है। ठीक है, डिफीट किसको किया, इंडिया की टीम को डिफीट करने का काम किया है। क्लियर इतनी चीजें। तो श्रीलंका यहाँ पर विनर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने मेंशन किया, सबसे सक्सेसफुल टीम आपको इंडिया की टीम देखने को मिलेगी। देखो 2004 में जब पहला मैच हुआ था श्रीलंका में, इंडिया जीता था। फिर 2005-6 में भी इंडिया, 2006 में इंडिया, 8 इंडिया, 12 में इंडिया, 16 में इंडिया, और लास्ट जो एडिशन 2022 में बांग्लादेश में हुआ था उसमें भी इंडिया जीता था। 2024 में श्रीलंका में हुआ है मैच और श्रीलंका ने इसे जीता है। इंडिया यहाँ पर रनर अप रही है। क्लियर है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अपकमिंग एडिशन एशिया कप के बारे में। तो मेंस एशिया कप 2025 एंड 2027 के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंसमेंट किया है कि अपकमिंग मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025 और 2027 में कहां पर होंगे। तो 2025 में इंडिया में होगा, लेकिन ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। वहीं 2027 में बांग्लादेश में होगा, लेकिन ये आपके ओडीआई फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट एडिशन मतलब 2023 का जो मेंस एशिया कप हुआ था उसको पाकिस्तान ने होस्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान में इंडियन टीम ने जाने से मना कर दिया था। तो पाकिस्तान के साथ साथ कुछ मैचेस कंडक्ट हुए थे श्रीलंका में, और 2023 का जो मेंस एशिया कप है वो इंडिया ने जीता था और श्रीलंका को डिफीट करने का काम किया था। क्लियर हो गया इतनी चीजें, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। अभी हमने मेंस T20 वर्ल्ड कप के ऊपर डिस्कशन किया था, अब हम वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बांग्लादेश में होने थे। लेकिन बांग्लादेश में आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल क्या क्राइसिस चल रहा है, जिसके चलते इस वर्ल्ड कप को शिफ्ट कर दिया गया था, यूएई वेन्यू को शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का जो वेन्यू है वो शिफ्ट कर दिया गया था बांग्लादेश से, कहां पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, 9th एडिशन आपको देखने को मिलेगा और पहली बार T20 आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप को किसने जीता है, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने जीता है। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को डिफीट करने का काम किया है। न्यूजीलैंड की जो वीमेंस क्रिकेट टीम है उसे हम व्हाइट फर्न के नाम से जानते हैं। टोटल 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, और जो नेक्स्ट एडिशन होगा 2026 में होगा, 2 सालों के बाद। तो जो 10th एडिशन होगा आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का वो इंग्लैंड में होगा। अपकमिंग इवेंट कहां पर होगा, आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड में होगा। इसके अलावा आपको न्यूजीलैंड की एक ऑलराउंडर प्लेयर देखने को मिलेंगी, जिनका नाम है अमेलिया केर। इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो पहला मैच 2009 में हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया एक भी बार विनर नहीं रहा है।
ठीक है, 2024 में आप देखेंगे यूएई ने इसको होस्ट किया था, न्यूजीलैंड जीता है साउथ अफ्रीका को डिफीट करके। सिंपल। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये बड़े बड़े इवेंट हमने डिस्कस कर लिए, अभी कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी ट्रॉफीज के बारे में, जैसे कि रणजी ट्रॉफी। वी नो दैट कि रणजी ट्रॉफी भी हमारी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। रणजी ट्रॉफी का 42 एडिशन हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? आंसर हो जाएगा यहाँ पे विदर्भ की टीम और मुंबई की टीम के बीच में फाइनल खेला गया था, और मुंबई की टीम ने रणजी ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया और विदर्भ की टीम को डिफीट किया है। फाइनल मैच कहां पर हुआ था? तो फाइनल मैच हुआ था बानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, अब यहाँ पर जो 26 यहाँ पे जो आपका अजिंक्य रहाणे हैं, वो मुंबई की टीम के आपको कैप्टन देखने को मिल जाएंगे रणजी ट्रॉफी में। रणजी के अलावा एक और ट्रॉफी होती है जिसका नाम है नागेश ट्रॉफी। नागेश ट्रॉफी भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है, लेकिन ये ब्लाइंड क्रिकेट से है। कैसे क्रिकेट से है ये? ब्लाइंड क्रिकेट से आपको देखने को मिलेगी, जो कि नागपुर में हुई थी, और इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम कर्नाटका ने किया है। ये भी आपको T20 फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। कर्नाटका ने आंध्र प्रदेश को डिफीट करके नागेश ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। ठीक। नेक्स्ट आता है ईरानी कप या ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी कप का संबंध भी आपको क्रिकेट से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। तो मुंबई वॉन द 2024-25 सीजन ईरानी कप। ईरानी कप को मुंबई की ट्रॉफी ने 27 सालों के बाद लिफ्ट किया है और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम को डिफीट किया है। एक्चुअली रणजी ट्रॉफी की जो टीम होती है और रेस्ट ऑफ इंडिया की जो टीम होती है, उनके बीच में ये मैच होता है ईरानी ट्रॉफी का। तो मुंबई ने यहाँ पे ईरानी कप को लिफ्ट किया है। ईरानी कप हमारे देश का फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा। कहां पर हुआ था? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, लखनऊ में फाइनल मैच खेला गया था। और मुंबई की टीम के कैप्टन कौन थे? अजिंक्य रहाणे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया था। ईरानी कप को ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको ऑर्गेनाइज करती है। 1959-60 से ईरानी कप को खेला जा रहा है। ठीक है इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे WPL। जैसे कि IPL होता है, वैसे ही WPL भी आपको देखने को मिलेगा। तो WPL 2024 ये आपका सेकेंड एडिशन था। कौन सा एडिशन था? ये आपका सेकेंड एडिशन था WPL का। और कहां पर खेला गया? अरुण जेटली स्टेडियम, न्यू दिल्ली में फाइनल मैच खेला गया था। किसके बीच में? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड दिल्ली कैपिटल के बीच में, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने डिफीट किया था दिल्ली कैपिटल को और वीमेंस प्रीमियर लीग मतलब WPL के टाइटल को लिफ्ट करने का काम किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विनर रही आरसीबी की टीम। सेकंड नंबर पे आपको दिल्ली कैपिटल देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप के बारे में। तो ऑरेंज कैप किसने जीता है? एलिसी पेरी ने। और पर्पल कैप जीता है श्रेयांका पाटिल ने। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन दीप्ति शर्मा रही हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन श्रेयांका पाटिल आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा सिक्स किसने हिट किए थे? तो शफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा सिक्स यहाँ पर हिट करने के काम किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्रिकेट के टूर्नामेंट हमने डिस्कस किए। अब क्रिकेट से एसोसिएटेड कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, हम वो भी देखेंगे। सबसे पहला है BCCI अवार्ड। तो BCCI अवार्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, मतलब किसी क्रिकेटर का ड्रीम होता है कि ये अवार्ड मिलना चाहिए, वो है आपका पॉली उमरिगर अवार्ड, जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2022-23 और 2021-22 दोनों के प्लेयर्स के नाम अनाउंस किए गए। ठीक है, तो पॉली उमरिगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मेंस कैटेगरी में आप देखेंगे 2021-22 के लिए दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। वहीं 22-23 के लिए दिया गया है शुभमन गिल को। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वीमेंस कैटेगरी में बात करते हैं, तो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर 22-23 वीमेंस कैटेगरी में दीप्ति शर्मा है। ठीक है, ना बात करते हैं बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेन यशस्वी जायसवाल और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू व्यूमेन अमनजोत कौर आपको मिल जाएंगी। ना बात करते हैं बेस्ट एम्पायर अवार्ड। तो बेस्ट एम्पायर अवार्ड 22-23 के लिए रोहन पंडित को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट ऑलराउंडर रणजी ट्रॉफी किसको दिया गया है? सारांश जैन, जो कि MP से बिलोंग करते हैं। फिर CK नायडू ट्रॉफी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। CK नायडू ट्रॉफी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैटेगरी में दी जाती है। फारूक इंजीनियर एंड रवि शास्त्री जी को दी गई है। फारूक इंजीनियर एंड रवि शास्त्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब BCCI के बाद आते हैं ICC के अवार्ड्स। ठीक है, ये भी क्रिकेट के फील्ड में दिए जाते हैं।
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि एक होता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो यहाँ पे जो बेस्ट मेल क्रिकेटर होता है, बेस्ट मेल क्रिकेटर होता है, उसे हम सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी देते हैं। और ये ट्रॉफी किसे मिली है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर पैट कमिंस को मिली है। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल किसे मिला है? पैट कमिंस को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। और इनको 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है। वहीं अगर हम वीमेंस कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर होती हैं, आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उनको रचेल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी दी जाती है। और ये किसे दी गई है? नेट बर्ट को दी गई है, जो कि इंग्लैंड की एक ऑलराउंडर क्रिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विराट कोहली है। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन है? विराट कोहली है। वहीं टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? उस्मान ख्वाजा है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। नाउ बात करेंगे वीमेंस कैटेगरी में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा, इनका नाम है चमारी अथपथत्तू, ठीक है। आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। और वीमेंस कैटेगरी में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? मैथ्यू को दिया गया है, ठीक है। इतनी चीजें। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड से है। और वीमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड लिचफील्ड को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। अब यहाँ पे जो आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर होता है, उसको भी एक स्पेशल ट्रॉफी दी जाती है, जिसका नाम है डेविड सेफर्ड ट्रॉफी, ठीक है। ये किसे दी गई है? रिचर्ड इलिंगवर्थ को दी गई है, जो कि इंग्लैंड से है। तो आपको 3 ट्रॉफी विशेष तौर पर याद रखनी, जो आपको नहीं भूलना है, ठीक है। कौन कौन सी ट्रॉफी आपको याद रखनी है? पहली है आपकी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, पैट कमिंस, रचेल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी, नेट बर्ट, एंड लास्ट में आपकी जो एम्पायर वाली ट्रॉफी है, डेविड सेफर्ड ट्रॉफी, किसे दी गई है? रिचर्ड को दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर टू बी रैंक्ड नंबर 1 इन आईसीसी टी20 इंटरनेशनल। हमारे देश में नंबर 1 आईसीसी टी20 बॉलर रहे हैं, बैटर रहे हैं, लेकिन ऑलराउंडर कोई भी नहीं रहा है। पहली बार हार्दिक पांड्या पहले इंडियन क्रिकेटर देखने को मिलेंगे, ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे, जिन्हें नंबर 1 रैंक दिया गया है इन द आईसीसी टी20 इंटरनेशनल। हार्दिक पांड्या अपनी रैंक को शेयर करते हैं श्रीलंका के कैप्टन बनिंदु हसरंगा के साथ, ठीक है। अगर हम अदर कैटेगरी के बारे में बात करें, जैसे कि बैट्समैन कैटेगरी में गौतम गंभीर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव रह चुके हैं वर्ल्ड नंबर 1। बॉलर कैटेगरी में भी जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई रह चुके हैं, लेकिन पहली बार ऑलराउंडर कैटेगरी में कोई इंडियन क्रिकेटर नंबर 1 देखने को मिल रहा है, उनका नाम है हार्दिक पांड्या, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी के बारे में अगर बात करें, तो ये भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने पूरे इंडिया को अलग अलग जोन में डिवाइड करते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की टीम है, नदर्न इंडिया की टीम है, सदर्न इंडिया की टीम है, और इनका नामकरण होता है इंडिया ए टीम, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी। इस तरीके से टीम आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। 61st एडिशन रिसेंटली इसका हुआ था, जिसमें इंडिया ए टीम ने इंडिया सी टीम को डिफीट किया है। जीता किसने है? इंडिया ए ने जीता है, ठीक है। इंडिया ए टीम के जो कैप्टन थे, उनका नाम है मयंक अग्रवाल। क्लियर? सब इतनी चीजें बस आपको याद रखनी है अबाउट द दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी को भी बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कराता है। 1961-62 में इस ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। इसमें हम इंडिया को अलग अलग जोन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल जोन में डिवाइड करते हैं। और हमने एक और नया जोन इंट्रोड्यूस किया है, नॉर्थ ईस्ट जोन। तो इतनी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड। अब हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि लीजेंडरी प्लेयर है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर। और बहुत सारे उनके फैंस होते हैं जो उन्हें वापस से स्टेडियम में, ग्राउंड में देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों के जो रिटायर्ड पर्सन है, जो लीजेंडरी प्लेयर रहे हैं, उन्होंने एक नया लीग स्टार्ट किया है, जिसका नाम है वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड, ठीक है। अलग अलग देशों के जो लीजेंडरी प्लेयर है, उनकी टीम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इंडिया चैंपियन टीम ने पाकिस्तान चैंपियन को डिफीट किया था। कहां पर? इंग्लैंड में। टोटल 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, और ये पहला एडिशन था। इंडिया की टीम के कैप्टन युवराज सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। नेक्स्ट बात करेंगे विजडन नेम्स इंग्लैंड नेट बर्ट एज अ वर्ल्ड लीडिंग फीमेल क्रिकेटर। अब यहाँ पे देखिए,
विजडन, विजडन आपने एक मैगजीन के बारे में जरूर सुना होगा। तो विजडन ने वीमेंस के लिए ये कैटेगरी 2015 में स्टार्ट की थी। 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो बेस्ट फीमेल क्रिकेटर होती हैं, उन्होंने लास्ट कैलेंडर ईयर में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, उनको यहाँ पर इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो नेट बर्न, जो कि इंग्लैंड की एक क्रिकेटर आपको देखने को मिलेगी, ये पहली इंग्लिश वीमेन है जिनको विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड यहाँ पर यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा सबसे ज्यादा अवार्ड या सबसे ज्यादा बार किसे सम्मानित किया गया है विजडन के द्वारा? आंसर हो जाएगा एलिसी पेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये केवल और केवल एकमात्र ऐसी प्लेयर है जिनको 2 बार इसमें इंडक्ट किया गया, 2017 में और 2019 में। ठीक है, ये तो फीमेल कैटेगरी की बात हो गई। मेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर पैट कमिंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रेविस हेड, इन्हें विजडन ट्रॉफी दी गई है। ट्रेविस हेड को विजडन ट्रॉफी यहाँ पर दी गई है। क्लियर इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे धर्मशाला टू सेट इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड पिच। हाइब्रिड पिच का क्या मतलब है? हाइब्रिड पिच का मतलब है हमारा जो नेचुरल टर्फ है, तो नेचुरल टर्फ के साथ हम 5% पॉलीमर को मिला रहे हैं और यहाँ पर एक घास का एक मैदान हम रेडी कर रहे हैं, एक पिच रेडी कर रहे हैं, जिसमें हमें एक तो मेंटेनेंस कम हो और हमारी जो बॉल है वो इजिली बाउंस भी हो। एक अच्छी पिच यहाँ पे रेडी की गई है धर्मशाला में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम has become the first BCCI accredited venue to install state of the art hybrid pitch। हाइब्रिड पिच को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी है SIS ग्रास, इन्होंने इस पिच को रेडी करने का काम किया है, जिसमें 5% पॉलीमर फाइबर को मिलाया गया है ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। डन। चलिए नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंडिया टू विन अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे टाइटल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 15th एडिशन ऑफ आईसीसी अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में। ये अंडर 19 कैटेगरी का आपको वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने डिफीट किया है इंडिया की टीम को। ठीक है, और इन्होंने अपना 4th अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप के टाइटल को लिफ्ट करने का काम किया है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988, 2002 और 2010 में इस टाइटल को लिफ्ट किया है। ठीक है, इंडिया की जो टीम है उसके कैप्टन कौन थे? उदय सहारन थे और फाइनल मैच खेला गया था, वेन्यू क्या था? साउथ अफ्रीका। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्रिकेट इवेंट थे। अब कुछ शॉर्ट न्यूज हम क्रिकेट पे बेस्ड देखेंगे, उसके बाद हम टेनिस की न्यूज को कवर करेंगे। डन? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, टू द पॉइंट लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में उनके एग्जाम हैं, तो उनके साथ आप लिंक को जरूर शेयर करेंगे। पहली बार सेशन पे आ रहा है तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक बटन पे क्लिक तो करना है। और हाँ, पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की मैगजीन अवेलेबल है। ओके जी, डन। जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड की है वो वापस से एक बार डाउनलोड कर लें, क्योंकि कंटेंट ऐड होता जा रहा है। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि स्टार्टिंग में मैंने 5 ही कंटेंट थे उसमें, फिर मैंने अलग अलग और कंटेंट उसमें ऐड किए हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चों ने परचेस की है, क्योंकि मुझे दिखाई देता है ना कितने लोगों ने परचेस किया, तो काफी सारे स्टूडेंट ने इसको परचेस किया है। तो वो सारे स्टूडेंट एक बार वापस से उसे डाउनलोड कर लेंगे तो स्पोर्ट वाला सेगमेंट भी उनको मिल जाएगा। ठीक है, डन। चलिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रिसेंटली सुई रेडफर्न, इन्हें सिलेक्ट किया है एज अ फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर। तो फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर कौन है? आंसर हो जाएगा सुई रेडफर्न है। जो आईसीसी वीमेंस चैंपियनशिप और T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, उसमें इन्होंने एम्पायरिंग करने का काम किया था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जिनका नाम है डेविड वार्नर, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी सिलेक्टेड कैप्टन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट आईपीएल टीम। ठीक है, तो रिसेंटली फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड कैप्टन MS धोनी जी को कैप्टन ऑफ द ऑल द टाइम सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, बाय द आईसीसी। नेक्स्ट बात करेंगे इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम है जसिंथा कल्याण। ये इंडिया की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर बन गई है, जो पिच की निगरानी करती हैं, पिच को करेक्ट करती हैं मैच से पहले। ठीक है, तो ऐसा करने वाली पहली फीमेल पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जसिंथा कल्याण बनी है। ठीक है, नेक्स्ट विराट कोहली पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं इन द T20 मैच।
रोहित शर्मा सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है, इन्होंने 11,156 रन बनाए हैं। और पहले इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं T20 मैच में, वो विराट कोहली आपको देखने को मिल जाएंगे। टॉप पोजीशन पे कौन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो क्रिस गेल चल रहे हैं। क्रिस गेल ने 14,562 रन बनाए हैं T20 मैचेस में। ठीक, नेक्स्ट है, अगला नाम आता है सरफुद्दुल्ला का। बिकम द बांग्लादेश फर्स्ट आईसीसी एलाइट मेंबर, तो एम्पायर, तो आईसीसी एलाइट एम्पायर क्लब में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेश के एम्पायर कौन बन गए हैं, सरफुद्दुल्ला आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी यहाँ पे हमने जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में डिस्कशन किया ना, तो इस वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पे कई सारे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जैसे कि युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट एंड शाहिद अफरीदी। इन 4 लोगों को यहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया था, तो इन चारों के नाम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है, एनुअल जो मीटिंग होती है, वो श्रीलंका में हुई है 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में। और पहली बार एशिया कॉन्टिनेंट में एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, वो भी कहां पर, श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण इज सेट टू एक्सटेंड हिज टर्म एज अ हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी। तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहां पर है, चिन्मय स्वामी क्रिकेट स्टेडियम इन कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगी। 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका पर्पस क्या था, हमारे देश के जो यूथ हैं उनको क्रिकेट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे आने वाले समय में वो हमारी इंडियन टीम में खेल सकें। तो यहाँ पर ऑलरेडी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चीफ आपको वीवीएस लक्ष्मण देखने को मिलेंगे और इनके टेन्योर को फर्दर एक्सटेंड किया गया है। फिर पाकिस्तान ने गैरी क्रिस्टेन को ओडीआई एंड T20 इंटरनेशनल के लिए अपना हेड कोच अपॉइंट किया है। अमूल, अभी यहाँ पे जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो अमूल यूएसए एंड साउथ अफ्रीका की टीम का स्पॉन्सर आपको देखने को मिलेगा। रिंकी पॉन्टिंग, तो यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग आपको देखने को मिल रहा है, इन्हें पंजाब किंग्स ने अपना हेड कोच अपॉइंट किया है। राइट, अब यहाँ पे देखो, पहले क्या हुआ, मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद वीमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ। तो जब आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था, तब आईसीसी ने डिसाइड किया कि इक्वल प्राइज मनी दी जाएगी, क्योंकि हमेशा मेंस प्लेयर जो होते हैं, मेल प्लेयर्स जो होते हैं, उनको ज्यादा प्राइज दिया जाता है एज कंपैरिजन टू फीमेल प्लेयर। तो यहाँ पे पहला जो इवेंट बना क्रिकेट में, वो आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप बना, जहां पे इक्वल प्राइज मनी दी गई। ठीक है, आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी द फर्स्ट आईसीसी इवेंट where women will receive the same prize money as their male counterpart। कितना, पहले देखो, पहले फीमेल को $1 मिलियन दिए जाते थे और मेल को $2.34 मिलियन दिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर फीमेल को भी $2.34 मिलियन दिए गए। ठीक, नेक्स्ट है ऑलराउंडर साकिब अल हसन फ्रॉम बांग्लादेश, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है टेस्ट क्रिकेट एंड T20 इंटरनेशनल से। नेक्स्ट है आईपीएल प्लेयर टू गेट रिचर। अब यहाँ पे आईपीएल में जो प्लेयर खेलते हैं उनको फीस दी जाती है। अब वो जो फीस का अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया है। बीसीसीआई अनाउंस 7.5 लाख रुपी पर मैच फी फ्रॉम द 2025 सीजन। और अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो लीग के सारे मैचेस को खेलता है, तो उसको एडिशनल 1 CR प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज ग्रेट विराट कोहली अचीव द फास्टेस्ट 27,000 रन माइलस्टोन, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। सचिन तेंदुलकर जी ने 623 इनिंग्स में 27,000 रन बनाए थे, लेकिन विराट कोहली ने 594 इनिंग्स में रन बनाए हैं 27,000। तो फास्टेस्ट 27,000 रन बनाने का काम किसने किया है, विराट कोहली ने किया है। ठीक है, तो ये हमारे क्रिकेट के लास्ट 10 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर एक ही सिंगल सेशन में खत्म हो जाते हैं। नाउ बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट टेनिस इवेंट्स के बारे में। तो टेनिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, वो होते हैं हमारे ग्रैंड स्लैम। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, देन फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आपको जनवरी मंथ में होता है एंड हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फिर आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्ले कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच के बाद आता है सबसे ओल्डेस्ट जो टेनिस टूर्नामेंट है, वो है विंबलडन। विंबलडन को हम यूके ओपन भी कहते हैं, जो कि ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। लास्ट में आता है यूएस ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट में सितंबर के मंथ में खेला जाता है।
ठीक है, इन चारों के प्लेयर आपको रटे होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूएस ओपन से स्टार्ट करेंगे। यूएस ओपन का टाइटल किसने जीता है? अरियाना सबलेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगी, और इन्होंने जेसिका पिगोला को डिफीट करने का काम किया है। वहीं जेनिक सिनर जो कि इटली के प्रोफेशनल एंड वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने टेलर फिट्ज को डिफीट करने का काम किया है यूएस ओपन में। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है, देखो यूएस ओपन में अरियाना अरियाना सबलेंका और जेनिक सिनर हमने देखा। यूएस ओपन के बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 1 सेकेंड में आपको दिखाई देती हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यूएस ओपन का जो विनर है वही ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी विनर है, मतलब पहला और लास्ट वाला सेम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? जेनिक सिनर इटली और अरियाना सबलेंका बेलारूस। तो ये आपका कॉमन है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं विंबलडन एंड फ्रेंच ओपन के बारे में। तो विंबलडन जो है वो ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट आपको मिल जाएगा। 1877 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, और इस साल 137 एडिशन हुआ था। किसने जीता है? तो मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। और फॉर द फर्स्ट टाइम चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है। चेक रिपब्लिक की हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, जिन्होंने वीमेन सिंगल का टाइटल विंबलडन में जीता है। नाउ बात करेंगे फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर है, और वीमेन सिंगल का टाइटल पोलैंड की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर ईगा स्विटेक ने जीता है। डन। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम आपको याद रखने आने वाले एग्जाम के लिए, बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ग्रैंड स्लैम। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ। पहले प्लेयर हैं लियांडर पेस एंड विजय अमृतराज। लियांडर पेस एंड विजय अमृतराज ये दोनों टेनिस प्लेयर हैं, एंड रिसेंटली इन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और ये दोनों पहले इंडियन, साथ ही साथ पहले एशियन मैन बन चुके हैं जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इन द यूएसए। ठीक है, और इंडिया 28 नंबर की कंट्री बन गई है जिसके टेनिस प्लेयर को टेनिस हॉल ऑफ फेम यूएसए में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो 3 प्लेयर को टोटल इंक्लूड किया गया है। पहले हो गए लियांडर पेस, दूसरे विजय अमृतराज, ये दोनों इंडियन हैं, इनफैक्ट पहले एशियंस हैं। इसके अलावा एक ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिस्ट है जिनका नाम है रिचर्ड इवान को भी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो अभी तक टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं वो 267 पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये 28 कंट्रीज से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लियांडर पेस जो है वो केवल और केवल एकमात्र ऐसे टेनिस प्लेयर हैं वर्ल्ड में जिन्होंने 7 ओलंपिक्स में compete करने का काम किया है। ठीक है, पहले इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत को मेडल लाके दिया था, ब्रोंज मेडल 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में। इसको आप 5 स्टार क्वेश्चन की तरह मार्क कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, विजय अमृतराज जी ने इंडिया को डेविस कप में 2 बार रिप्रेजेंट करने का काम यहाँ पर किया हुआ है। ठीक, अगले टेनिस प्लेयर जो इंडिया से हैं उनका नाम है यूकी बामरी। यूकी बामरी जो है वो इंडियन टेनिस प्लेयर है। रिसेंटली स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन गसाट टेनिस डबल टाइटल इन्होंने जीता है। अब डबल टाइटल है तो इनकी ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई पार्टनर होंगे, तो इनके पार्टनर का नाम है एल्बेनो ओलिबेटी ऑफ फ्रांस, और इन्होंने 56 एडिशन स्विस ओपन का जीतने का काम किया है। यूकी बामरी, ये आपके टेनिस प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सुमित नागल के बारे में। ये है सुमित नागल जो कि हमारे देश के टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, और ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने मेन सिंगल इवेंट में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी को जीतने का काम किया है। डिफीट किसे किया है? इटली के लुका नार्डी को डिफीट करने का काम इन्होंने किया है। ठीक है, ही बिकम द फर्स्ट इंडियन सिंस 2018। अभी तक 3 लोगों ने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टाइटल जीता है। पहले तो लियांडर पेस ने जीता था 1996 में, फिर आप देखेंगे सोमदेव ने जीता था 2009 में, फिर यूकी बामरी ने 2018 में, और अब आपको सुमित नागल देखने को मिलेंगे हमारे देश के टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट नाम आता है कार्लोस अल्कराज का एंड ईगा स्वितेक। हमको पता है कि कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और ईगा स्वितेक पोलैंड के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, और इन दोनों ने इंडिया वेल्स टेनिस मास्टर टाइटल अपने नाम किया है। तो इंडिया वेल्स टेनिस मास्टर टाइटल ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे जी साथियान के बारे में। जी साथियान आपको यहाँ पे टेबल टेनिस प्लेयर देखने को मिलेंगे, और इन्होंने बेरूत टेबल टेनिस 2024 टाइटल अपने नाम किया है, और इन्होंने इंडियन प्लेयर मानव विकास ठक्कर को डिफीट करने का काम किया है लेबनान में। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है वो ओल्डेस्ट नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ से है? सर्बिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने स्विस टेनिस लीजेंड रोजर फेडरल के रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम किया है और ओल्डेस्ट मैन बन गए हैं वर्ल्ड नंबर 1 इन द एटीपी रैंकिंग। और रोहन बोपन्ना जो है वो ओल्डेस्ट रैंक नंबर 1 है, लेकिन वो डबल कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल प्लेयर कौन सी है? आंसर हो जाएगा ईगा स्वितेक, पोलैंड से। ठीक है, अब यूकी बामरी वापस से न्यूज में आ गए हैं। इन्होंने रिसेंटली BMW ओपन टेनिस डबल टाइटल जीता है और अगेन इनके जो पार्टनर है वो फ्रांस के ही हैं, जिनका नाम है एल्बेनो ओलिबिटी। तो इनके पार्टनर का नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। एंड यूकी बामरी इज ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन द बेबेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे मैड्रिड ओपन टेनिस सिंगल टाइटल। तो मैड्रिड ओपन टेनिस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो वर्ल्ड नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर ईगा स्वितेक ने जीता है। वहीं मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? तो एंड्रे रूबलेव। ठीक है, एंड्रे रूबलेव ने इसे जीतने का काम किया है। मैड्रिड ओपन कहाँ हुआ था? मैड्रिड स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट आता है थाईलैंड ओपन। थाईलैंड ओपन में अगर हम बात करते हैं तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, एक्चुअली इनका नाम यहाँ पे आ गया, ये बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं, टेनिस में गलती से ऐड ऑन हो गया है पर पढ़ लेते हैं, चलो आ गया है तो यहाँ पे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इनका नाम ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये दोनों हमारे देश के नंबर 1 डबल कैटेगरी के बैडमिंटन प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे और इन्होंने रिसेंटली थाईलैंड ओपन के टाइटल को अपने नाम किया है। थाईलैंड ओपन कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। अगर हम बात करें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? तो ली जी जिया ऑफ मलेशिया ने जीता था। वहीं वीमेन सिंगल का टाइटल सुपिंदा कैटेनथोंग ऑफ थाईलैंड ने जीता था। नेक्स्ट आता है सीरजा अकूला। तो सीरजा अकूला हैदराबाद से हैं और एक टेबल टेनिस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगी। इन्होंने WTT कंटेंडर सिंगल टाइटल अपने नाम किया है। सीरजा अकूला ने वीमेन सिंगल और डबल दोनों कैटेगरी में नाइजीरिया में WTT कंटेंडर सिंगल टाइटल जीता है। आप देख सकते हैं वीमेन सिंगल का टाइटल सीरजा अकूला ने जीता है। वहीं वीमेन्स डबल में भी आपको सीरजा अकूला और अर्चना कामत देखने को मिल जाएंगी। WTT कंटेंडर कहाँ चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो नाइजीरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे WTA बुहान 1000 सिंगल टाइटल। तो WTA बुहान 1000 सिंगल टाइटल कहाँ हुआ था? चाइना के बुहान में हुआ था और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। इसे किसने जीता है? इसे वर्ल्ड नंबर 2 अरियाना सवलेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस से है और इन्होंने वर्ल्ड नंबर 7 चैंग क्विनवेन ऑफ चाइना को डिफीट किया है। वहीं अगर हम बात करें ATP संघाई मास्टर 1000 सिंगल टाइटल के बारे में, ये भी संघाई में हुआ था और यहाँ पे जेनिक सिनर ने इस टाइटल को लिफ्ट करने का काम किया है। किसको किसे डिफीट किया है? तो नोवाक जोकोविच को इन्होंने डिफीट करने का काम किया है और ये इवेंट आपके हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारे लास्ट 10 मंथ के टेनिस एंड क्रिकेट के इवेंट यहाँ पे खत्म होते हैं। मैं आपको PDF शो कर देती हूँ, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, बस PDF आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको बाकी सारे जो टूर्नामेंट्स हैं, इसके अलावा आपके जो जैसे कि फीफा फुटबॉल अवार्ड्स हो गए, आपके खेलो इंडिया गेम्स हो गए, पेरिस ओलंपिक गेम्स हो गए, ये सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इनको आराम से पढ़ सकते हो और वाइट बैकग्राउंड में है तो जिससे आप इसका PDF भी प्रिंट करा सकते हो। ओके जी, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड प्लीज शेयर करके जाइएगा।